रमजान, रहमत रमजान, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। बेमिसल है तू लारे, तू पाक है तू बेमिसल है तू लारे, तू पाक है तू तू जिस्त का है उनवान, तू शाकिर हर उतवार। तेरी ज़ात है अज़्ज़ व जल, तू है मुश्किल का हल। तेरी ज़ात है अज़्ज़ व जल, तू है मुश्किल का हल। हर सिमत है तेरी धूप, हर सिमत है तेरी धूप। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। रहमत की निगाहों का इशारा मांगो, रहमत की निगाहों का इशारा मांगो। दुनिया से कोई शय ना खुदारा मांगो, दुनिया से कोई शय ना खुदारा मांगो। दुनिया की वफा झूठी सहारे है फरे, अल्लाह से अल्लाह का सहारा मांगो। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। इस दौर का हर इंसान है बहरा है और बेजान। इस दौर में हर इंसान है बहरा है और बेजान। है दीदो दिल बेनूर, मंजिल से अभी है दूर। ऐसे में मेरे माबूद है फजल तेरा मकसूद। ऐसे में मेरे माबूद है फजल तेरा मकसूद। रख इस नब महरूम, रख इस नब महरूम। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबाबड़ो रहमत रमज़ान प्रोग्राम में तव्हां सभिनी खे भलीकार करे थी। ऐं मूंखे उमेद आहे ऐं अल्लाह खां दुआ बि आहे त तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदव, ख़ुशि हूंदव, ख़ैराफ़ियत सां हूंदव। जिते रहो खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो, शादो आबाद रहो। हमेशह जीअं तव्हांखे ख़ुशियूं मिलंदियूं रहनि, ग़म तव्हां खां परे रहनि। ऐं हिन रमज़ानुल मुबारक जे बाबरकत महीने में जेके ख़ुशियूं रहियल आहिनि, जिन जा तव्हां तलबगार आहियो, ख़ुदा उहे बि तव्हांखे नवाज़े। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, रहमत रमज़ान प्रोग्राम तव्हां ॾिसंदा आहियो, असां सां गॾु हूंदा आहियो, हमेशह लाइव हूंदा आहियूं असीं तव्हां सां गॾु। तव्हांजे घरनि में तव्हांजी स्क्रीन ते आवाज़ टेलीविज़न ते हीउ प्रोग्राम बहितरीनु ऐं ख़ूबसूरत प्रोग्राम तव्हांजे लाइ स्पॉन्सर कयो आहे तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान जश्न जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। नाज़रीन, ॻाल्हि कजे रमज़ानुल मुबारक जी, त रमज़ानुल मुबारक जो भलारो ऐं बहितरीनु महीनो असांखे आदत विझी वञे थो। ऐं असीं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं आदतूं आहिनि जिन में असीं पाण खे रंगे छॾियूं था, पर उहे आदतूं कंटिन्यू न रहंदियूं आहिनि। जीअं असीं सिर्फ़ु नमाज़ खे कंटिन्यू करे सघूं था ऐं उन खां पोइ नेकिन जो अमल घटिजी वञे थो, दुआउनि जो अमल बि घटिजी वञे थो, तौबा ऐं इस्तग़फ़ार करण जो अमल बि घटिजी वञे थो। जीअं जीअं ॾींहं गुज़रंदा वञनि था, रमज़ानुल मुबारक असां खां हथु छॾाए वञे पियो, पर खोड़ सारियूं तब्दीलियूं इंसान खे ॾेई वेंदो आहे, रूहानी तब्दीलियूं ॾेई वेंदो आहे। असीं उन कंटिन्यू उनखे शइ खे करे सघूं था या न, इहो असां ते डिपेंड करे थो। छो त असीं जीअं किचन में वेंदा आहियूं, ऐं हाणे बि असां जूं अदियूं भेनरियूं अमड़ियूं किचन में हूंदियूं ऐं असांजो प्रोग्राम बि ॾिसंदा हूंदा, कुझु रेसिपीज़ बि पचाईंदियूं हूंदियूं। ऐं वरी जंहिं नंढे ॿारनि खे रोज़ो उन्हनि रखायो आहे, यानी की उन्हनि जो जंहिंजो पहिरियों रोज़ो पहिरियों रमज़ान हूंदो, उन्हनि जे लाइ त अॼु ही ईद हूंदी आहे, छो त गिफ्ट्स मिलंदा आहिनि। खोड़ सारियूं उन्हनि जे लाइ रेसिपीज़ तयारु कयूं वेंदियूं आहिनि, डिशिस तयारु कयूं वेंदियूं आहिनि, उन्हनि जे नाव ही ॾींहुं कयो वेंदो आहे, इफ़्तार कई वेंदी आहे।
उन्हनि जा दोस्त साथी ईंदा आहिनि। इहो हिकिड़ो यादगार लम्हो हूंदो आहे जेको असीं पाण वटि कैच कयूं था ऐं हमेशह उन लम्हे खे यादि कंदा आहियूं, विसारींदा न आहियूं। ऐं असांजा ॿार उहा शइ दिमाग़ में क्लिक करे रखी छॾींदा आहिनि त हिन ॾींहुं हिन रमज़ान में हिन रोज़े ते मां अफ़्तार कई हुई ऐं मुंहिंजो पहिरियों रोज़ो हो। ईअं ई असांजो नेकियुनि जो अमल आहे, दारोमदार आहे। अगरि असीं का नेकी कयूं था, जीअं रमज़ानुल मुबारक में ज़कात जेका असां ते फ़र्ज़ु आहे, रोज़ो फ़र्ज़ु आहे, ज़कात बि फ़र्ज़ु आहे, त ज़कात असीं ॾींदा आहियूं त असांखे यादि हूंदो आहे त फ़लाणे रोज़े ते असीं ज़कात हेतिरी कढी आहे, हेतिरो असीं कुझु ॾिनो आहे। ईअं ई नेकियुनि जो दारोमदार, जीअं असीं का नई नेकी कयूं था, नई नेकी मां मुराद कंहिंजी मदद करणु, कंहिं ग़रीब खे ईद कराइणु, या वरी कंहिंसां सुठो सलूक करणु, कंहिंसां मिठी ज़बान में ॻाल्हाइणु, इहा बि हिकु वॾी नेकी आहे। इहो अगरि असीं पाण में चेंज कयोसीं एलिमेंट, यानी कि असीं हमेशह ॾिसंदा आहियूं त कुझु माण्हू कावड़ में हूंदा आहिनि, केॾांहुं वञण जी जल्दी हूंदी आहे, घर में कावड़ कंदा आहिनि, ॿारनि ते कावड़ कंदा आहिनि, कोई गोड़ करे ॿार खेॾनि था उहो पसंदि न कयो वेंदो आहे। उनखां पोइ टीवी में को प्रोग्राम हलायो था उहो बि न हलायो मुंहिंजे साम्हूं, सफ़ा मतिलबु इन कावड़ में रहंदा आहिनि त ॼण मां मुल्क फ़तह करण वारो आहियां या वरी करण वारी आहियां। इन तबियत खे चेंज रमज़ान कंदो आहे। रमज़ान सब्र शुक्र त सेखारे थो, पर खोड़ सारियूं शयूं, खोड़ सारियूं आदतूं असां में चेंज करे थो। ऐं उहे सिर्फ़ु असां इंसाननि जूं ज़ाहिरी तौर ते आदतूं न आहिनि, उहे असांजे रूहानी असांजूं जेके आदतूं आहिनि उहे बि चेंज थियनि थियूं। जीअं रमज़ान रूहानी असां ते असरु छॾे थो। बिल्कुलु असांजो अॼु जो टॉपिक बि इहो आहे त रमज़ान ऐं उन जा रूहानी असरु। रूह ते कंहिंजो असरु थिए थो, रूह ते छा जो असरु थींदो आहे। असांजी अगरि कॾहिं बि दिलि टुटंदी आहे, असीं ख़ुदा जी बारगाह में हाज़िर थी वेंदा आहियूं, रोअंदा आहियूं उन शख़्स जे लाइ, उन ॻाल्हि जे लाइ रोअंदा आहियूं जेका असांखे तकलीफ़ ॾिए पई, ऐं असीं ख़ुदा खां सब्र घुरंदा आहियूं ऐं उहा ॻाल्हि ख़तमु थी वञे या वरी जल्दी उहो मसइलो हल थी वञे, इहे दुआऊं घुरंदा आहियूं। उहो वञी डायरेक्ट असांजे दिलि ते, असांजे रूह ते अटैक करे थो। असां ख़ुदा जी जॾहिं इबादत कयूं था त छा उहा असांजी रूहानी इबादत नथी काउंट थी सघे? अगरि थी सघे त उनजो तरीक़ो छा आहे रूहानी इबादत जो? रूहानी असरु कीअं थिए थो? रूह ते कीअं असरु थिए पियो? ख़ुदा जे ज़िक्रो फ़िक्र जो, ख़ुदा जी वहदानियत जो, ऐं ख़ुदा खे हिकु वहदहू ला शरीक ॾियूं त मञूं था, पर उनखां पोइ असीं ख़ुदा जी ॾसियल रस्ते ते कीअं हलूं, कंटिन्यूटी उनखे कीअं असीं उनखे अपनाए सघूं था, या असीं उन ते हली सघूं था, या वरी सभ खां वॾी ॻाल्हि त ख़ुदा जो ख़ौफ़। अगरि को बि गुनाह कयूं था, रूह ते असरु नथो थिए, रूह असांजो कारो थी चुको आहे, असांजो ज़मीर ख़तमु थी चुको आहे, त रूह ते असरु थींदो कीअं? अॼु इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेतिरा बि रमज़ान अचनि, जेतिरो बि ताक़ रातियूं अचनि, अगरि असांजो रूह पाक न आहे त शायदि असांजूं इबादतूं शायदि क़बूल न वञनि। असीं पुछंदासीं, असां वटि उलमा बि हूंदा, थोरी देरि में असीं उन्हनि खे बि जॉइन कंदासीं, पर हिन वक़्तु रमज़ान जा रूहानी असरात, इहे असांजो टॉपिक आहे। तव्हां सां महिमाननि खे असीं ज़रूरु मिलाईंदासीं। असां सां अॼु बहितरीनु नातख़्वान मौजूदु आहिनि, जिन जी तव्हां बहितरीनु आवाज़ में हमद ॿुधी। उन्हनि जो नालो आहे अनुषा वाजिद अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? असां सां ॿी बहितरीनु नातख़्वान सैयदा अलीमुन्निसा साहिबा मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। ऐं असां सां बहितरीनु नातख़्वान जिन जो बहितरीनु आवाज़ ऐं अंदाज़ आहे, कामरान अली चिश्ती साहब मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। तो इसी हवाले से अगर आप हमें नात सुना दें तो और अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करें। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक
جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے سیدہ علی اور غسل پھر حسین فاطمہ علی اور حسین و غسل پنجے تل کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانا ہے ان کے نواسے بھی گئے اتنے نانا ہے ان کے نواسے بھی گئے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے کیا بولے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کامران علی چشتی صاحب بہترین ماشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی آواز میں اور برکت دے ناظرین وٹھنداسیں नंढड़ो ब्रेक ऐं ब्रेक ते वञण खां पहिरीं मां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदमि त असांजा रमज़ानुल मुबारक में रूहानी असरात असांजो मौज़ू जेको आहे ऐं हिन में जेको नात में ज़िक्र आयो उन सां बि रूह पाक थी वेंदो आहे पंचतन जो जॾहिं ज़िक्र हुजे ऐं रूह पाक न थिए पॉसिबल ई न आहे वठंदासीं नाज़रीन नंढड़ो ब्रेक वरी वापसि था अचूं रहमत रमज़ान प्रोग्राम में तव्हांखे भली कार कयां थी असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल हमदर्द रूह अफ़ज़ा टपाल मेज़बान जश्न जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू टपाल मेज़बान सिंध जी नंबर 1 चाहे आहे टपाल मेज़बान जो रंग ख़ूबसूरत ऐं एतिरो बहितरीन आहे जो हर डुक में मिले थो मज़ो टपाल मेज़बान प्रीमियम क्वालिटी हुजण सबबि सिंध जी सभ खां वधीक पसंदि कई वेंदड़ चाहे आहे ऐं मुंहिंजे रमज़ान जो दस्तरख़्वान त टपाल मेज़बान खां सवाइ आहे अधूरो सो पियो टपाल मेज़बान ऐं सभिनी खे पीआरियो टपाल मेज़बान हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी असां जो अॼु टॉपिक आहे रमज़ान ऐं उन जा रूहानी असर। रमज़ान और रूहानी असरात पे हम आज बात करेंगे। जी रूहानी असरात कौन से होते हैं? क्या हमें पता चलते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमारी रूह का चेंज होना कैसा होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम रमज़ान की नशरियात और न सिर्फ रमज़ान का पैगाम तमाम दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। जी जहाँ तक आपके सवाल की बात है, ये हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक एक बाबरकत महीना है बेशक। और तमाम तर इबादात अल्लाह की तरफ से दी हुई एक ज़रिया है जो कि बख्शिश का भी है और निजात का ज़रिया है। जी अगर हम नमाज की बात करें तो यकीनन नमाज के अंदर हम जिस्मानी तौर पे अल्लाह के यहाँ दिन में 5 मरतबा हाज़िर होते हैं और इस बात का सबूत दिलाते हैं कि हम उसके बंदे हैं और उसी के आगे सर झुकाते हैं। बेशक। और जिस्मानी लिहाज से तो हमें नमाज दर्स भी देती है और हम अल्लाह के हाज़िर भी होते हैं, लेकिन अगर हमारी रूह की पाकीज़गी की बात की जाए, हमारी इनर जो है उसको कैसे प्यूरीफाई किया जाए या उसको कैसे साफ़ किया जाए, और जो कि इंसान की असल भी है और हकीकत भी है, क्योंकि जब रूह निकल जाती है तो फिर बंदे के अंदर कुछ भी बचता नहीं है। जी। ये जिस्म फिर जिस्म नाम ही रह जाता है। तो उसकी पाकी के लिए रब ताला ने रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना इरशाद फरमाया और हमारे दरमियान मौजूद है। और दिन पूरा तमाम तर मुसलमान न सिर्फ़ ये कि खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से जुड़े रहते हैं और अपने आप को रोकते हैं, बल्कि ये दर्स देता है हमें हमारी रूह की पाकीज़गी का कि हमारे अंदर इस चीज़ का एहसास पैदा करता है कि हम दूसरों की ज़रूरियात को भी समझें। वो लोग जो सारा साल खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं और अपने आप को रोक के रखते हैं, वो एहसास को बिल्ड करना, परवान चढ़ाना, ये असल में और हमारी रूह की ताज़गी बख्शना और हमारे अंदर का पाक करना, ये असर रमज़ान की जो है ना वो चाशनी भी है और चाहत भी है। और हम सब इसी पे अमल पैरा करते हुए रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं और अल्लाह की रज़ा में राज़ी भी रहते हैं। माशाल्लाह। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, रमज़ान की फ़जीलतें हम बयान करते आए हैं, मैं आपसे भी सुनना चाहूँगी कि रमज़ान की फ़जीलत कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, और यकीनन इसका जवाब इस्लामी तनाजुर में कुरान व हदीस से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी ज़रूर। अगर हम रब्बे ज़ुल जलाल का कलाम खंगालें और उसमें देखें तो रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना कि जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। यहाँ पे मैं एक नुक्ता यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ गाइडेंस है जिससे हम रहनुमाई लेते हैं और जो कि महफूज भी है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा रब ताला ने लिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक ही है। और उस कुरान पाक को अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान के महीने में ही नशर किया और दुनिया में भेजा। फ़र्दन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे 23 साल के अरसे में ये पूरा कुरान पाक नाजिल हुआ, जो कि हमें कहाँ पे सजदा करना है, किसके आगे झुकना है, तमाम तर मामलात और सब चीज़ें जो है ना वो हमें गाइड करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक है। अगर हम हदीस की रोशनी में देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रमज़ान का महीना है जी, इसके अंदर जब ये मुसलमानों को अता किया जाता है, साल में ये मुसलमानों के पास आता है, तो जन्नत के जितने भी दरवाज़े हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से बंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और जब जन्नत के दरवाज़े न सिर्फ बंद होते हैं बल्कि यह कि जहन्नुम के जो सारा साल खुले रहते हैं और जहन्नुमियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो दुनिया में बुराइयां और बदकारियां कर रहे होते हैं, और इस महीने की बरकत से जहन्नुम के तमाम तर दरवाज़े भी बंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और न सिर्फ जहन्नुम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, बनीनु इंसान का, जिसने रब से मोहलत मांगी है क़यामत तक, या बारी ताला मुझे मोहलत दी जाए और मैं चुन के आपके बंदों को रस्ते से हटाऊंगा
اور اس بات کو ثابت کروں گا کہ میں حق کے رستے پہ تھا، آدم سے میں بہتر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو بھی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات جاننے کی ہمیں ضرورت، اشد ضرورت ہے کہ اندازہ کریں جو سب سے بڑا دشمن، اور ہمارے پاس شاید ایک ہی ایکسکیوز ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم لوگ کوئی بھی برائی یا برا کام کر سکتے ہیں، جی جب اسی کو بند کیا جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اس کو رمضان کے مہینے میں، تو انسان کے پاس اس سے بڑا میرے حساب سے کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہو، عبادات کرے، راتوں کو جاگ کے رب سے معافی مانگے، اور جو گناہ کیے ہیں اس کا بھی کفارہ اور ریڈیمشن میرے حساب سے اس مہینے سے بڑا کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی بڑی فضیلت اور بابرکت مہینہ تو ہم سب کو جتنا کوشش کر کے نہ صرف روزے رکھنے چاہیے بلکہ قیام اللیل بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب سیدہ صاحبہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے، علیم النساء سیدہ صاحبہ ہمیں 2 مصرے نعت کے سنائیں، پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، تو بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیروں کے مسلح پہ یہ شبیر کا سجدہ، تیروں کے مسلح پہ یہ شبیر کا سجدہ، تو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علیم النساء سیدہ صاحبہ آپ نے بہت اچھی نعت سنائی۔ ناظرین وٹھندا سے ننڈڑو بریک رحمت رمضان پروگرام جاری ہے، کہرانا ونجو واپس تاجو رحمت رمضان پروگرام میں بھلی کار اساں جے پروگرام جا اسپانسر آہن تلو کوکنگ آئل، ہم تٹو افزا، ٹپال میزبان جشن جمالو ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। अमा तलो में पचाए असांखे सेहतमंद बणाए। तलो ते आहे मायरुनि खे गुज़िरियल 70 सालनि खां भरोसो, जेको बणाए थो खाधे खे ग़िज़ाइत सां भरपूर बि ऐं सेहतमंद बि। 70 सालनि खां तलो ॾींदो पियो अचे ग़िज़ाइत सां भरपूर खाधा। हिन रमज़ान बि पचायो तलो में मज़े मज़े जा खाधा, त जीअं तव्हांजा ॿार बि चवनि अमा तलो में पचाए असांखे सेहतमंद बणाए। नाज़रीन, असांजो टॉपिक आहे रमज़ान में रूहानी असरात, रूहानी असर,
रूह ते कहिड़ा असर पवंदा आहिनि। इंसान ते जॾहिं असर पवंदो आहे त उहो थोरी देरि लाइ शायदि हूंदो आहे, पर जॾहिं रूह ते असर पए थो त उहो हमेशह जे लाइ थी वञे थो। रूह ते असर कंहिं ॾुख जो हुजे, कंहिं ग़म जो हुजे, कंहिंजे वञण जो हुजे या कंहिंजे अचण जो हुजे, या वरी हुजे इबादत जो, रूहानी इबादत। मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन सी हैं जिससे जो हम बोल सके कि हाँ ये रूहानी इबादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल। रूहानी इबादत कौन सी हैं? जी, अगर दीनी तनाजुर में देखा जाए तो जैसे हमने पहले भी बात की है इसके ऊपर, रोज़ा उसमें से एक ऐसी इबादत है कि जो इंसान की रूह को पाक करता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम रमज़ान के महीने में जो हमारे सहाबा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मुबारक देखें कि आया वो अपनी रूह को पाक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए क्या क्या करते थे, तो हमें इस बात को जानने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर देखा जाए नबी अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक जो था वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर यकीनन कुरान मजीद मुकम्मल तौर पे नाजिल फरमाया, और जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अनवर के अंदर जो याद करवाने का ज़िम्मा है वो रब ताला ने ख़ुद लिया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक के अंदर हर रमज़ान के अंदर हज़रत जिब्राइल अमीन के साथ कुरान को दोहराते थे जी। एक तो ये अमल मिलता है। दूसरा, न सिर्फ कुरान को 2 बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम पढ़ते और दोहराते, बल्कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो कि अंसारी सहाबी हैं और कुरान के बेहतरीन हाफिज़ थे, उनके साथ भी कुरान का हुज़ूर अलैहिस्सलाम दोहर फरमाते थे। इस बात को सामने रखते हुए हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी रूह को पाक करने का जो ज़रिया है वो कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ कुरान मजीद को समझना है, तो मैं ये समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो शख्स कुरान को पढ़ेगा, जो शख्स कुरान को समझेगा और क़यामुल लैल करेगा, तो यकीनन उसकी जिस्मानी और रूहानी दोनों ही तस्कीन का बायस भी बनेगा, और साथ साथ उसकी इबादत भी और मनाजात भी कबूल व मकबूल होंगी। सही। तो यही अर्ज़ करता चलूँ कि जितना हो सके कुरान मजीद की मफ़ाहीम को समझें और कुरान मजीद को पढ़ें, क्योंकि एक हुरूफ के बदले यकीनन 10 नेकियाँ हैं, और जब रमज़ानुल मुबारक में नेकियाँ और सवाब को दुगना कर दिया जाता है तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर कुरान पाक को पढ़ेंगे तो उसका कितना सवाब हम बटोर सकते हैं। तो यकीनन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, एक तो है कुरान पढ़ना और है एक कुरान को समझना। अब आते हैं हम रमज़ानुल मुबारक के जब महीने में, तो इस महीने में हम ख़त्म कुरान करना लाजिम समझते हैं, और जल्दी जल्दी में कुछ अल्फाज भी गलत हो जाते हैं, इंसान हैं, कुछ ज़ेरो ज़बर, कुछ पेश और सजदे भी रह जाते हैं। क्या समझते हैं कि ये हमारी इबादत कबूल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि रब ताला की बेशुमार सिफ़ात हैं जी, और हम इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम हैं, बेशक, तो वो सिफ़ाती नाम है। तो हर सिफ़त की अपनी जगह अहमियत भी है और उसकी कुदरत भी है। उसमें से अगर हम सूरह फातिहा को देखें तो उसके अंदर शुरू में ही हम पढ़ते हैं अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये जो रहम करने वाली सिफ़त है और मेहरबानी वाली सिफ़त है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका फ़र्क बताना मुनासिब समझूंगा। एक है रहम करने वाली सिफ़त, एक है मेहरबानी करने वाली सिफ़त। तो रहमान वो सिफ़त है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ तमाम तर बनीनो इंसान जितनी भी हैं उन सब पे अल्लाह तबारक व ताला मेहरबानी फरमा रहा है। वो कैसे, मैं एक मिसाल से समझाऊंगा कि तमाम तर लोग दुनिया में भेजे गए, हर शख्स के पास ज़िंदगी है, हर शख्स को जान दी हुई है, उसका जिस्म सलामत है और उसके पास मोहलत है, तमाम तर दुनिया की अशिया और तमाम तर जो है ना चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन वो फिर भी वो खाता है, पीता है, नाशुक्री करता है जी। लेकिन रब की ये जो रहमान वाली सिफ़त है कि उसको मोहलत दी हुई है, मेहरबानी की हुई है और क़यामत तक का उसके पास वक्त है, यानी ज़िंदगी जहाँ तक जब तक उसके पास है तो वो दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये रब की मेहरबानी है सब के ऊपर। लेकिन अगर जो रहीम वाली सिफ़त है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन के लिए ख़ास है
کہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے جب معافی طلب کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو وہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس صفت کے ذریعے بندے تمام تر جو ہے نا وہ بخشے جائیں گے۔ تو انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو رب کی حضور صدقے دل سے جب وہ معافی مانگے گا تو یقیناً اس کو معافی جو ہے نا وہ ملے گی۔ جہاں تک ہم قرآن کی بات کریں، یقیناً ہمارا جو موٹو ہوتا ہے، ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا سب سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور قرآن پاک کو پڑھ سکیں اس مہینے کے اندر۔ تو اس دوران جلد بازی میں جو ہے نا وہ ہمارے سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ جتنا سمجھ کے پڑھا جائے اور جتنا پڑھا جائے اچھا پڑھا جائے۔ میٹھے میں جتنا میٹھا ڈالا جائے گا تو میٹھا ہی ہوگا۔ تو کوشش کریں سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ قرآن خود کہہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوبصورت آواز میں اور ٹھہر ٹھہر کے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو اس کا جو ہے نا فائدہ اور اجر یقیناً دو بالا ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان سے اگر اس طرح کی کوئی خطا ہو گیا، جیسے میں رحیمی والی اللہ کی صفت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، تو ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے رب تعالیٰ سے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ درس یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے اور ٹھہر ٹھہر کے جتنا ہمارے سے ہو سکے اس کو پڑھنا چاہیے یقیناً۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ انوشا صاحبہ، اس خوبصورت بات پہ خوبصورت نعت ہو جائے، بسم اللہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں، باخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں، باخدا کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا
जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। सुभान अल्लाह। अनुषा साहिबा बेहतरीन नात। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, जैसे हम बात कर रहे थे रूहानी असरात की, तो तकवा भी उसी में आता है। तकवा बंदे में आता कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जहाँ तक तकवा का सवाल है, हमें जानना ज़रूरी है कि तकवा है क्या? जी, अल्लाह ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मरतबा इत्तक़ू या तकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो तकवा से मुराद ये है कि रब ताला का खौफ, अल्लाह से डरने का नाम ये कहलाता है तकवा। यानी कि अगर मैं ज़ाहिरी इसका माना करूं, अब अगर बात की जाए कि तकवा की, रब से डरने से क्या मुराद है जी, अगर हम इस्लाम के पस मंज़र से में देखें, इस्लाम को अगर मैं एक जुमले के अंदर अगर मैं बयान करूं तमाम तर लोगों के सामने, तो इस्लाम नाम ही मानने का है, जिसका आगाज़ मानने से होता है और जिसका इख्तिताम भी मानने तक होता है। ठीक। इसकी मिसाल मैं इंसान की ज़िंदगी से दूंगा कि जैसे इंसान दो तरह के दुनिया में, एक तो वो जो है वो हक़ के रस्ते पे हैं जो कि मुसलमान कहलाते हैं, और एक वो हैं कि जो बुराई के रस्ते पे हैं जो कि गैर मुस्लिम कहलाते हैं। यानी कि अगर हम दो कैटेगरी में जो है ना तकसीम करें लोगों को, तो मुसलमान इसलिए कहलाता है, जैसे मैंने कहा कि उसकी ज़िंदगी का आगाज़ मानने से होता है। सही। तो इस्लाम के अल्लाह तबारक व तआला ने जो 5 पिलर्स रखे हैं, एक तरीके की ये इंसान के लिए ज़राए रखें कि जो हमें डिक्टेट करते हैं, जो हमें हक़ का रास्ता दिखाते हैं, अगर ये फॉलो ज़रिए करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। मानने से आगाज़ कैसे होता है एक मुसलमान का? अगर तो यकीनन कलमा शहादत से होता है। शहादत के 2 पैरामीटर हैं, उसके अंदर हम इस बात को मानते हैं कि अल्लाह एक है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। तो आगाज़ किससे हो गया? मानने से हो गया। जब हमने रब को रब मान लिया तो अब जो भी कमांडमेंट्स अल्लाह ने दिए, जो भी हुक्म अल्लाह ने जारी किए, तो यकीनन उसको फिर मानते चले हुए हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। माशाल्लाह। तो उस मानने के लिए उस अहकामात में ये तमाम तर 5 पिलर्स ऑफ जो इस्लाम है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो ये हमें एक मुकम्मल मुसलमान बनाता है। और सारी ज़िंदगी हम इस बात को मानते हुए चलते हैं कि रब ताला ने ये हुक्म दिया है, उसके खौफ और उसके गज़ब की वजह से हमने गलत रास्ता नहीं इख्तियार करना, बल्कि सीधे रास्ते पे हमने क्या करना, चलते चले जाना है। हमारे पास अपनी विल और हमारे पास अपनी पावर होने के बावजूद हम दिन में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन रब ने हुक्म दिया और हमने ये बात को तस्लीम किया कि अल्लाह ने कहा है कि 5 वक्त मस्जिद के अंदर आना है, तो सब चीज़ें छोड़ छाड़ के और रब के खौफ की वजह से और तकवा अख्तियार करने की वजह से, अपने आप को पाक करने की वजह से हम मस्जिद की तरफ दाखिल होते हैं। रब ने हुक्म दिया है कि रोज़े आपने रखने, तो हमने फिर यकीनन इस बात को माना है और हम दिन पूरा तमाम तर ख्वाहिशात को तर्क करते हुए सेरी से लेके अफ्तार तक अपने आप को रोक के रखते हैं। तो ये मानने का नाम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि दीन का आगाज़ मानने से होता है, और इस बात को भी हम मानते हैं कि ज़िंदगी में हमें मोहलत दी है और मौत बरहक है, आनी है। इस बात को भी हम मानते हैं कि उसी वक्त तक हमारे पास वक्त है, उसके बाद हमने दुनिया से चले जाना है। तो ये आती है मुसलमान की ज़िंदगी। अब दूसरी ज़िंदगी गैर मुस्लिम की है। अच्छा, गैर मुस्लिम की ज़िंदगी को हम डिफाइन करेंगे और तकवा को हम पूरा करेंगे, ये हमारा अभी मौजू भी चल रहा है। नाज़रीन, हलंदासी हिन वक्त किचन में अदी आबदार हलंदासी ऐं ॾिसंदासीं त तलो जे किचन में अॼु छा बची रहियो आहे, जेको असीं इफ़्तार में बि खाईंदासीं। जी अदी आबदार, थैंक यू सो मच सबा ऐं अस्सलाम वालेकुम। असांजे तमामु ॾिसण वारनि खे, घर भातियुनि खे उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा। रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन तव्हांखे सुठी लॻंदी हूंदी ऐं तव्हां यकीनन इंजॉय कंदा हूंदा। सबा जी ॻाल्हि ॿोल बि हिन सां गॾु गॾु असांजा मौलाना साहब हूंदा आहिनि, तमामु घणे कम जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु असांजो किचन जो सेगमेंट आहे जेको स्पॉन्सर कयो आहे हमदर्द रूह अफ़ज़ा वारनि। ऐं हमदर्द पंहिंजे मेडिसन जे करे त फेमस आहे ई, पर हिननि जो रूह अफ़ज़ा
तमामु अरसे खां वठी इन जी रंग ख़ुशबू ज़ाइक़ो तमामु बहितरीनु आहे। हमदर्द वारनि जा स्पाइस मिक्स बि आहिनि जेके MSG फ्री आहिनि। तमामु बैलेंस में इन्हनि जा स्पाइस आहिनि। इन सां गॾोगॾु टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट ऐं सिंध जी नंबर 1 चांहि ज़बरदस्त ख़ुशबू ऐं ज़ाइक़े जे करे प्रीमियम चांहि तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह वारा, जंहिंजो चवणु आहे त 70 सालनि खां वठी असांजो जेके माहिर आहिनि उन्हनि जो एतमाद आहे तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह ते। अॼु जी जेका रेसिपी जे बारे में जेकॾहिं ॻाल्हि कंदा हलूं त अॼु जी रेसिपी तमामु सुठी आहे। ॿारड़ा स्पेशली इलाही पास्ता पसंदि कंदा आहिनि ऐं अॼु असां अचारी पास्ता ठाहींदासीं ऐं इहो अचारी कीअं थींदो, हमदर्द जो मसालो असां हिन में शामिलु कंदासीं ऐं उन सां असां हिनखे ॾींदासीं हिकिड़ो ज़बरदस्त अचारी फ्लेवर। हमदर्द जा जेके स्पाइस मिक्स आहिनि तमामु ज़बरदस्त आहिनि, त इन्हनि जो जेको हिकिड़ो अचार गोश्त जो मसालो आहे उहो मां इन में ऐड कंदमि ऐं पंहिंजे खाधे खे कंदासीं ज़बरदस्त अचारी। हिकिड़ो फ्यूजन रेसिपी आहे, मतिलबु ठाहियूं त पास्ता था पर इन में कुझु पाकिस्तानी जेको फ्लेवर आहे अचारी उहो असां हिन में ऐड कंदासीं, तमामु ज़बरदस्त थींदो। अच्छा, हे कुझु भाॼियूं आहिनि जेके असां हिते कटे करे रखियूं आहिनि। मां कैबिज बि कटिंग कयां थी, दिलि चए थी त ज़रूरु ऐड कयो, थोरो सुठो बि लॻंदो आहे फ्रेश भाॼियूं ऐं पास्ता जेको आहे सो उहो वधी बि वेंदो आहे, उनजो फ्लेवर बि सुठो ईंदो आहे। हींअर ताईं बि कैबिज ऐं कैप्सिकम तमामु सीज़न में मौजूदु आहिनि। सुर्ख रंग जी जेका ॻाढ़े रंग जी गाजर आहे उहा बि तव्हांखे अञा ताईं मार्केट में नज़र अचे पई, उहा तव्हां वठी सघो था। मटर मौजूदु आहिनि, स्वीट कॉर्न्स आहिनि, उहे तव्हां ऐड इन में करे सघो था। इहे तमामु सुठियूं लॻंदियूं आहिनि। अच्छा, मां हिकिड़ो प्यालो खणी थी वठां जंहिंमें असां जेका पंहिंजी इहा भाॼी आहे इहा कट करे इन में ऐड था कयूं ऐं जेका चिकन आहे उनखे बि कट था करे वठूं। चलो जी, थोड़ी शिमला मिर्च, बंद गोभी ऐं सावा बसर, इन सां गॾोगॾु गार्लिक मतिलबु थूम ऐड कंदासीं ऐं पोइ मां चिकन खे थोरो जूलियन में कट करे इन में मसालो विझी करे रखंदासीं। तव्हां तक़रीबन 5 खां 10 मिंट इनखे ज़रूरु ॾिजो त सुठे तरीक़े सां जेको मसालो आहे उहो इन में अची वञे, त जीअं ज़बरदस्त चिकन थी वञे, अंदरां ताईं मसालो इन में रचिजी वसिजी वञे। 10 खां 15 मिंट विझी रखो ऐं उन खां पोइ तव्हां इन जी जेका आहे सा कुकिंग कयो। चलो, थोरो जूलियन में करे था रखूं ऐं बाक़ी जॾहिं मां इन जी कुकिंग कंदमि त इनखे भञी वठंदासीं। थोरी हिकिड़ी प्लेट था खणूं। चलो जी, हिन में ऐड कंदासीं हे असांजी चिकन अचे वई, थोड़ी असां हिन में शामिल कंदासीं थूम, अचार गोश्त जो मसालो, हमदर्द जा स्पाइस मिक्स, तमामु ज़बरदस्त बहितरीन हिकिड़ो टेबल स्पून अची वियो इहो मसालो। थोरो इनखे कयूं था मिक्स। पंज 10 मिंट तव्हां इनखे रखो जीअं चिकन तव्हांजी मज़ेदार थी वञे। अच्छा, मां जेको आहे सो फौरी तौर ते हिन जी कुकिंग कंदमि। चलो जी, त तव्हां कोई बि हिकिड़ो वॾो कणशी हुजे, फैलियल थाम हूंदो आहे त तव्हांजी जेका कुकिंग आहे उहा ईज़ी थी वेंदी आहे। चलो, हे था हिन में विझूं इनखे बड़ा वाला जला। अच्छा, इनखे असां तेज़ बाहि ते ठाहींदासीं। भाॼियूं जेकॾहिं तव्हां होरियां बाहि ते ठाहींदव त पोइ पाणी छॾींदियूं ऐं तव्हां पाणीअ खे ड्राई करण जे लाइ उनखे घणो पचाईंदव, त बाहि थोरी सबील हुजे ऐं तलो कुकिंग ऑयल इहो असां हिन में ऐड कंदासीं। तव्हां वक़्तु ॾिजो, मां थोरो जल्दी थी कयां ऐं इन में ऐड था कयूं हे असांजी अचारी मसाले वारी चिकन हिन में शामिल कंदासीं।
थोरो इन जो कलर चेंज थी वेंदो त पोइ मां हिन में बाक़ी जेके भाॼियूं आहिनि उहे शामिलु कंदासीं। ऐं पास्ता में जेका शेप तव्हांखे सुठी लॻे थी तव्हां उनखे खणो। मां वटि आहिनि बॉयल नूडल्स, मां इहे इन में शामिलु कंदमि। बसि एतिरी देरि त चिकन जो जेको कलर आहे उहो थोरो चेंज थी वञे, बसि एतिरी देरि जे लाइ इनखे तयारु कंदासीं। बसि पोइ मां इन में शामिलु करे छॾींदमि पंहिंजूं भाॼियूं। जेके तव्हांखे सुठियूं लॻनि थियूं उहे ज़रूरु ऐड कयो। सीज़न में इलाही आयल आहिनि ऐं हमेशह तरह सुठी लॻंदी आहे। मोस्टली हिकिड़ो पहचान आहे भई असांजे रमज़ान जी, पर हुन खां हटी करे बि कॾहिं कॾहिं वरी दिलि चवंदी आहे त कुझु मील हुजे, कुझु खाधो हुजे ऐं स्नैक्स खां हटी करे त इहे इफ़्तार जे लाइ तमामु बहितरीनु आहे। तव्हां कॾहिं ट्राई करे ॾिसिजो। घर में बि कॾहिं दिलि चवंदी आहे त बसि थोरो फ्रूट चाट ठाहे ऐं उन खां पोइ हिते असांजी उहा ई देसी का बिरयानी हुजे, नमाज़ पढ़ी करे उनखे माण्हू खाए त तमामु सुठो लॻंदो आहे। मोस्टली घरनि में मोस्टली हाणे बि ईअं आहे त हो इफ़्तार में कुझु खजूर सां इफ़्तार करे ऐं पोइ मानी भाॼी उहो ई उन्हनि जो ॻोढ़ हूंदो आहे जेको हो खाइणु जेको आहे सो पसंदि कंदा आहिनि। जीअं तव्हांखे सुठो लॻे थो पंहिंजे घर भातियुनि जे लाइ। अच्छा, हाणे हिन में ऐड कंदासीं इहे भाॼियूं, छो त चिकन खे घणो न पचाईंदासीं, जूसी जूसी रखंदासीं। ऐं हिन में हाणे भाॼियूं अची वयूं। स्पॉन्सर्स जा नाला मां खणंदी हलां। अॼु जे रहमत रमज़ान जी असांजी ट्रांसमिशन आहे जेका जारी ओ सारी आहे ऐं असांजो जेको किचन जो सेगमेंट आहे इनखे स्पॉन्सर कयो आहे तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह वारा। इन सां गॾोगॾु हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा वारा आहिनि, मेज़बान प्रीमियर डस्ट टपाल टी ऐं पंहिंजे प्रीमियम हुजण जे करे हे सिंध जी नंबर 1 चाहियां हमदर्द जा स्पाइस मिक्स। चलो थोड़ी भाॼियूं क्रंची बि रहनि ऐं थोरो सॉटे था कयूं त हिकिड़ो शाइन अची वञे भाॼियुनि ते। हरू भरू हिननि खे ॻाढ़ो ऐं पचाइणो बिल्कुलु बि न आहे। बसि थोरो थोरो कुक कंदासीं। रेड ॻाढ़ो रंग तव्हां हिन में ॾेई सघो था गजरनि सां। मटर ऐड कयो ऐं इनखे असां कंदासीं डिश आउट। थोरो थोरो मिक्स कंदा था हलूं। सॼी टीम असांजी इलाही महिनत कई आहे इन रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन तव्हां ताईं पहुचाइण जे लाइ ऐं थ्रू आउट दी रमज़ान इहा लाइव तव्हां ॾिसी सघो था इवनिंग में, जंहिंमें असांजो किचन जो सेगमेंट आहे। असांजी कोशिशि रही त तव्हांजे लाइ सुठा ज़बरदस्त खाधा जेके आहिनि से तयारु कजनि ऐं रमज़ान जे आख़िरी रोज़े ताईं इंशाअल्लाह असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। ज़िंदगी ऐं सिहत असांखे साथ ॾिनो त। अच्छा, हाणे मां इन में ऐड कया थी इहे असांजा बॉइल थियल पास्ता। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे लॻे थो त जेको पास्ता आहे उहो थोरो जुड़ी वियो आहे, थोरो पाणीअ में घुमायो, सेट थी वेंदो, ज़बरदस्त थी वेंदो। चलो जी, अक्सर असां बॉइल करे रखंदा आहियूं त तव्हां हिकु दफ़ो उनखे पाणीअ में घुमाए वठो त तव्हांजो जेकी बॉल आहे पास्ता जी उहा सेट थी वेंदी। थोरो इन में ऐड थी कयां मां ऑयल, तलो कुकिंग ऑयल। तमामु ड्राई बि हुजे त उहो पास्ता पोइ सुठो नाहे लॻंदो। उनखे कयूं था थोरो मां हिन में अञा थी ऐड कयां, पंहिंजे हिसाब सां शामिलु कजो हमदर्द जो अचारी मसालो। इफ्तार में ठाहियो तव्हां इहा रेसिपी तमामु ज़बरदस्त लॻंदी। चलो जी, रेसिपी असांजी अॼु जी तयारु थी वई आहे। इन जी बाहि कंदासीं बंदि, कंहिं सुठे प्याले में इनखे सर्व कंदासीं। लास्ट में थोरा सावा बसर बाहि बंदि करण खां बाद में थोरो इनखे कंदासीं मिक्स। अचारी फ्लेवर में अॼु असां
पास्ता ठाहियो अथसीं। अॼु असां तयारु कयूं था रूह अफ़ज़ा। हे मां वटि ॿ जेके ग्लासिस आहिनि इहे मौजूदु आहिनि। इन में ऐड कंदासीं हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा ऐं खोड़ सारियूं वेरिएशन्स आहिनि रूह अफ़ज़ा जे हवाले सां। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे तव्हां बेज़िल सीड इन में ऐड कयो, खीर में तव्हां इनखे ठाहे सघो था, लीमो तव्हां इन में विझी सघो था, उन सां बि तमामु ज़बरदस्त थींदो आहे। छॾे असां इन में ऐड कयूं था रूह अफ़ज़ा ऐं मशरूब मशरिक़। तमामु सुठो बहितरीनु ज़ाइक़ो, इन जो रंग ऐं जीअं तव्हांखे सुठो लॻे थो। थोरो तव्हां इन में आइस ऐड करे सघो था या अञा हींअर ताईं कुझु माण्हू आहिनि, मां पाण इलाही बिल्कुलु सादे पाणी सां रोज़ो खोलियां थी। जीअं तव्हांखे सुठो लॻे थो थधो ठाहियो या सादे पाणीअ में तव्हां इनखे तयारु कयो, तमामु ज़बरदस्त लॻंदो आहे। थोरो असां इन में पाणी ऐड कंदासीं। मिक्स अच्छा, पास्ता भी डिश आउट था कयूं। इन सां गॾु पोइ असां रखंदासीं पंहिंजो इहो रूह अफ़ज़ा। हे अची वियो असांजो प्लेटर। मिक्सिंग था कयूं हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं असां इनखे कंदासीं डिश आउट। अच्छा, अचारी मसाले जी तमामु ज़बरदस्त जेका ख़ुशबू आहे सा अचे थी, असां इन में शामिल कयो अथसीं अचारी मसालो हमदर्द वारनि जो इलाही ज़बरदस्त ख़ुशबूदार आहे। चलो जी, ये अची वियो असांजो पास्ता। चलो जी, इनखे सर्व था कयूं ऐं चले हे असां जग में थोड़ी आइस घुराई अथसीं ऐं जीअं असांजो जेको ड्रिंक आहे उहो ज़बरदस्त तयारु थी वञे त हे अची वियो असांजो रूह अफ़ज़ा। थोरो जग में बि ठाहे था वठूं। रूह अफ़ज़ा हमदर्द वारनि जो तमामु बहितरीनु ऐं तुख मलंगा लीमो तव्हां हिन में विझी सघो था। इंशाल्लाह कंहिं शो में असां हिन में लीमे सां गॾु ऐं जेको बेज़िल सीड्स आहिनि उन सां गॾु ठाहींदासीं। तमामु ज़बरदस्त थींदो आहे। रंग इन जो एॾो ख़ूबसूरत आहे। थोरो अञा था विझूं। डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब आहे। तव्हां पंहिंजे फैमिली जे हिसाब सां वॾी ऐं नंढड़ी बॉटल जो इस्तेमालु करे सघो था। प्लास्टिक बॉटल आहे, ॾाढी ईज़ी आहे, हैंडलिंग में तमामु आसान आहे। चलो जी, इनखे कयूं था सर्व। हे हुयूं असां जूं अॼोकियूं रेसिपीज़। उमेद आहे त तव्हांखे सुठियूं लॻियूं हूंदियूं, तव्हांखे पसंदि आयूं हूंदियूं ऐं पंहिंजूं फरमाइशूं तव्हां नोट डाउन कराए सघो था। रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन रमज़ान जे आख़िरी रोज़े ताईं तव्हां ॾिसी सघंदा ऐं असांजो इहो किचन जो सेगमेंट तव्हांजे लाइ खणी ईंदासीं मज़ेदार क़िस्म जूं रेसिपीज़। ज़िंदगी ऐं सिहत साथ ॾिनो त इंशाअल्लाह ताला तव्हां सां थींदी मुलाक़ात। पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख़्याल। ओवर टू यू सबा। रहमत रमज़ान प्रोग्राम में भलीकार। ई प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते। नाज़रीन, हलंदासीं मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब जन्ना, जेकी असांजी ॻाल्हि अध में हुई, तकवा की बात हम कर रहे थे और वो आधे में रह गई थी, ब्रेक हो गया था। बिस्मिल्लाह करें, उसको पूरा करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकवा को जानने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया भी कि अल्लाह का डर और उसका कुर्ब हासिल करना ये तकवा कहलाता है। और फिर अगर मुसलमान और गैर मुस्लिम की ज़िंदगी को हम डिफ़र करें तो उसमें बुनियादी एलिमेंट जो है वो तकवा का ही है। क्योंकि मुसलमान इस बात को मानता है और अल्लाह के डर की वजह से कि अल्लाह के यहाँ पेश होना है, तो वो फिर दुनिया में सीधे रास्ते पे चलता है। लेकिन जो गैर मुस्लिम है उसमें बुनियादी फ़र्क यही है कि उसको अल्लाह का डर नहीं है, खौफ नहीं है, और वो ये समझता है कि ज़िंदगी गुज़रने के बाद दूसरी कोई ज़िंदगी नहीं है। हालांकि ऑल्दो ये बात वो तस्लीम करता है, एक्सेप्ट करता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि अपनी मौत पे काबू पाया जा सके। मरने को वो भी मानता है,
لیکن دنیا کے اندر کیا عمل کرنا ہے کہ جو شخص عمل نیک کرتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے، تو یقیناً وہ پھر سیدھے راستے پہ ہے، اور پھر اس کو اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان قیامت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہماری بات تھوڑی بہت ہے۔ بالکل مفتی عبدالقدوس صاحب آپ نے بہترین بات کی، اور آپ نے نہ ماننے والوں کی بات کی، تو نہ ماننے والوں کو بھی وہی ذات دیتی ہے جن کو نہیں مانتے، جن کا ڈر نہیں ہوتا، بے شک ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ ناظرین ہلندا سی آنے کامران علی صاحب جن کے ریکویسٹ کرنا سی ہمیں بہت کوئی اچھی سی نعت سنا دے۔ جی میں آج ایک خوبصورت سی منقبت پیش کرنے لگا ہوں۔ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، دین کو برسائے ہے مولا حسن حسین نے، کیا بات ہے آپ کی، ایک الگ مقام ہے۔ بسم اللہ۔ سورب دیے قرآن کدے یاد کرے سے، سورب دیے قرآن کدے یاد کرے سے، شبیر دہ سال کدی یاد کرے سے، سورب دیے قرآن کدی یاد کرے سے، لڑے آئے تیرے خاطر پت مولا علی دا، لڑے آئے تیرے خاطر پت مولا علی دا، اے دولت ایمان کدے یاد کرے سے، اے دولت ایمان کدے یاد کرے سے، شبیر دا صدقہ ہے پڑھنا ہے نمازاں، شبیر دا صدقہ ہے پڑھنا ہے نمازاں، گل سن اے مسلمان کدے یاد کرے سے، گل سن اے مسلمان کدے یاد کرے سے، کس ذات نے کیتا ہے تیرے تے بسیرا، کس ذات نے کیتا ہے تیرے بسیرا، کربل دے میدان کدے یاد کرے سے، کربل دے میدان کدے یاد کرے سے، زنجیر دی چھڑ چھڑنو دس کول بھلاوے، زنجیر دی چھڑ چھڑنو دس کول بھلاوے، اے شام دی آن کے یاد کرے سے، لٹن وے زینبو شبیر حاکم، لٹن کی وے زینبو شبیر حاکم، اے دین دی مسکان کدے یاد کرے سے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ کامران علی چشتی صاحب لفظ نہیں ہے میرے پاس، کیا کہوں۔ وٹھندا سے ناصر ننڈڑو بریک
रहमत रमज़ान प्रोग्राम जारी आहे केरन वञ वापस था जी नाज़रीन रहमत रमज़ान प्रोग्राम में भली कार असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल हमदर्द ट्रू अफ़्ज़ा टपाल मेज़बान जशन जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू तव्हांजे वारनि खे बणाए थो मज़बूत ऐं घाटो ऐं हमदर्द जी छा तारीफ़ कजे हमदर्द जा असां वटि रूह अफ़्ज़ा बि हमदर्द जो पियो आहे नंढी फैमिली हुजे या वॾो दस्तरख़्वान हुजे रूह अफ़्ज़ा हर साइज़ में दस्तियाब आहे ऐं हमदर्द जा मसाला हमदर्द मसाले MSG फ्री हैं, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और अननेसेसरी चीज़ें शामिल नहीं हैं। हमदर्द मसालों की ख़ास बात यह है कि 100% फाइन पाउडर नहीं होते, इनमें इंग्रेडिएंट विजिबिलिटी नज़र आती है और यही निशानी है हमदर्द के प्योरिटी की। नाज़रीन हलंदासीं हाणे असीं रिक्वेस्ट कंदासीं सैयदा अलीमुन्निसा खां त ॿ मिसरा असांखे नाचा ॿुधाइनि। बिस्मिल्लाह करें आप। ज़मीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। ज़माने का कोई भी रंज उसे रुसवा नहीं करता, ज़माने का कोई भी रंज उसे रुसवा नहीं करता, तो सुकूनत पाले जिस सीने, सुकूनत पाले जिस सीने में हम ज़हरा के बच्चों का, और नबी के दीन की खातिर किए कुर्बान 72 सर, नबी के दीन की खातिर किए कुर्बान 72 सर, तो भला में किस तरह एहसान भुला में किस तरह एहसान हम ज़हरा के बच्चों का, भला में किस तरह एहसान हम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ अहले बैत की बात हो मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, वहाँ हम रूहानियत की बात ना करें तो ये थोड़ा सा डिस्बैलेंस भी हो जाएगा और ज़्यादती भी हो जाएगी। अच्छा, बात कर रहे हैं हम रूहानियत की, रूहानियत में अहले बैत का जिक्र भी आता है और उसी से शायद रूह पाक भी हो जाती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक अहले बैत की बात है, ये नबी अलैहिस्सलाम से हर मोमिन मुसलमान की मोहब्बत और फिर
نبی علیہ السلام کے تمام تر گھرانے سے محبت، تو یہ اہل بیت کی محبت کہلاتی ہے، جی جو کہ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ ہمارے ایمان کو بھی مکمل کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بنا جو مومن ہے وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اہل بیت کی محبت کی بات کی جائے جی تو یقیناً اس میں مولا علی، حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے دو شہزادے یقیناً امام حسن امام حسین ماشاء اللہ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب لوگ شامل ہیں۔ ہر ایک کی زندگی وہ مشعل راہ بھی ہے اور نمونہ بھی ہے تمام تر مومنین کے لیے۔ جتنی بڑی وہ پرسنالٹیز ہیں تو وہ تمام تر کائنات کے لوگوں کے لیے ایک طریقے سے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے جس طرح زندگی بسر کی ہے، جی اتنی چیزیں اور اتنے سورسز سارے معاملات ہونے کے باوجود پھر بھی خوف خدا رکھتے ہوئے اور روحانی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے تمام تر ایک مکمل پیکر رہ کے زندگی بسر کی، تو یقیناً تمام تر مومنین کو بھی چاہیے کہ ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہاں پہ میں جو روح کی پاکی کی بات ہے نا، اس پہ میں ایک مولا علی کے ایک واقعہ یہاں پہ یقیناً بتانے کی کوشش کروں گا جی کہ روحانی لحاظ سے اللہ کی رضا کی خاطر وہ کس طرح اپنا کام سر انجام دیتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی جنگ میں شریک تھے اور ایک یہودی کو جو ہے نا وہ قتل کر رہے تھے، اور عین ممکن تھا کہ بالکل مولا علی کی تلوار کے نیچے وہ شخص آ گیا اور یہاں پہ جو ہے نا مولا علی لڑ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، جہاد فرما رہے ہیں۔ تو جب اس یہودی کو قتل کرنے کی باری آتی ہے تو جب وہ بالکل بے بس ہو گیا، اس کے پاس کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو اس نے بے عزتی کرنے کی اور ڈس ریسپیکٹ کے لیے اس کے پاس ایک آپشن تھا کہ اس نے یہ گستاخی کی کہ مولا علی کے چہرے انور پہ اس نے تھوک پھینک دیا۔ تو جب یہ پھینکا تو ایک انسانی تقاضا یہ کہتا ہے کہ انسان کو اور زیادہ غصہ آتا، پہلے بھی وہ اس کے شکنجے میں اور بری طرح اس کو جو ہے نا قتل کیا جاتا، لیکن مولا علی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ شخص ہکا بکا رہ جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، اس کے اندر یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ آیا ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بخش دیا اور روک لیا اپنے آپ کو، اپنے غصے پہ قابو پا لیا، آپ چاہتے تو ایک سیکنڈ میں میرا جو ہے نا گلا کاٹ سکتے تھے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب تک میں آپ سے لڑائی کرتا رہا حتیٰ کہ آپ کو پچھاڑ دیا، قریب تھا کہ میں آپ کا گلا کاٹ دیتا، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر میں یہ کام کر رہا تھا، لیکن جب سے آپ نے میرے چہرے پہ تھوک پھینک دیا تو اب جو ہے نا اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میری نیکی ہے وہ صرف اور صرف رضائی الہی اب نہ رہی، تو اس وجہ سے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو وہ شخص حیرانگی کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور رب سے تعلق اور ان کا روحانی لحاظ سے اتنا پاک ہے، تو ان کا رب کتنا بڑا کریم ہوگا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ان کا لیول ہے روحانی لحاظ سے۔ اور ذکر علی بھی عبادت ہے اور ذکر حسین اور ذکر حسن بھی عبادت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص مولا علی اور ان کے گھرانے کو یاد کرے گا، ان کی زندگیوں کو فالو کرے گا، تو یقیناً وہ کارآمد بھی ثابت ہوں گی اور وہ اپنی منزل بھی پالے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی عبدالقدوس صاحب، آخری سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ آج کل جو رمضان میں ہم افراتفری میں کچھ عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمیں ہمارے اندر روحانیت کیسے آئے گی؟ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی عبادت جو ہم کر بھی لیں، روحانیت بھی ہمیں مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑا وظیفہ میری بہن وہ ہمارے سامنے قرآن پاک پوری کتاب موجود ہے، جس کا ہر حرف جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ وظیفہ بھی ہے اور نیکیوں سے بھرا ہوا بھی ہے۔ کوئی بھی آیت اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو یقیناً اس کا ثواب ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بہت ساری ایسی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جو عام زندگی میں اگر اس کا عمل پیرا انسان اگر ہو تو اس کا ثواب ہی ثواب ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر کیا جائے تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ صحیح۔ یقیناً ہم سب احباب فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو شخص اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائے
تو وہ کسی ہڑبڑائیت میں میرے خیال سے انوالو بھی نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی چیز نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے اور جو ہے نا اللہ کی امان میں وہ اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ یقیناً جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک اور دعا ہے بڑی خوبصورت جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اس کے بعد اللہ نے ان کو نجات دلائی اس مچھلی کے پیٹ سے، وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا یقیناً چلتے پھرتے ہم ہر شخص، ہر مسلمان اس کا ورد کر سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو شخص اس کا ورد کرتا ہے، تمام تر کائنات کو اگر ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور اس کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے تو کلمے کا وزن زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ تو رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے کوئی بھی قرآن کی آیت، یہ جو میں نے دعائیں بتائیں اس کو آپ پڑھیں گے تو ثواب ہی ثواب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین پروگرام جو وقت بالکل پجانی تو پہنچو ہے، مفتی عبدالقدوس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے اور بہت اچھی اچھی باتیں کی، ہم نے آج رمضان کے روحانیت کے حوالے سے باتیں کی۔ سیدہ علیم النساء صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، انوشا واجد آپ کا بھی بہت شکریہ، اور کامران علی چشتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں آئے۔ ناظرین رحمت رمضان پروگرام جو وقت بالکل پجانی تے پہنचत हो ऐं तव्हां खां सबा आबड़ो वठंदी इजाज़त। सुभाणे ॿीहर मिलंदासीं आवाज़ टीवी जे प्लेटफॉर्म ते रहमत रमज़ान जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम में। तेसि ताईं रखंदा पंहिंजो खोड़ सारो ख़्याल ऐं वेंदे वेंदे अनुषा जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ॿुधंदासीं असीं नात। बिस्मिल्लाह करें। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे सुनाओ रल के लगाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, उजड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, जड़ा खास बाले सैयदा दलाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया कलमा नबी दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। सैयदा दा शोहर पीरा दा पीरे, सैयदा दा शोहर पीरा दा पीरे, मैं की दसेवा कितना अमीरे, मैं की दसेवा कितना अमीरे, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया कलमा नबी दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। रहमत